बिहार जहां चुनाव त्योहारों की तरह मनाया जाता है और अभी हम हैं सिवान के सबसे चर्चित सीट और माने तो बिहार के भी सबसे चर्चित सीट रघुनाथपुर में, जहां से पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के लड़के ओसामा साहब आरजेडी के टिकट पे लड़ रहे हैं, वहीं जेडीयू के टिकट पे यहाँ से विकास कुमार सिंह लड़ रहे हैं। तो हम जानेंगे कि बिहार चुनाव को लेकर रघुनाथपुर की जनता की क्या राय है और यहाँ से कौन सा उम्मीदवार अभी जीत रहा है। तो आइए हम जानते हैं। बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम धनंजय कुमार है। तो धनंजय जी ये बताइए रघुनाथपुर विधानसभा में किसका लहर चल रहा है अभी? ओसामा भैया का। क्या ओसामा भाई जीत रहे हैं? एकदम बिल्कुल जीत रहे हैं। तो आप क्या जेडीयू को यहाँ से माहौल नहीं बन रहा है क्या? जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार का पार्टी का यहाँ वोट नहीं है? कम आशा है। कौन जीत रहा है यहाँ से चुनाव? ओसामा साहब शहाबुद्दीन के जो लड़के हैं आरजेडी से या जेडीयू से नीतीश कुमार के पार्टी से विकास कुमार सिंह? विकास जी जीत रहे हैं। जेडीयू यहाँ से जीत रहा है। हाँ। बिहार यहाँ सरकार बनेगी। हाँ, यहाँ से एनडीए की सरकार बनेगी। सरकार बनने की चांस है। यहाँ तो एनडीए की सरकार है। ओसामा साहब का यहाँ पर नहीं है हल्ला? नहीं, क्या है? ऐसा ही। तो मतलब क्यों ओसामा मतलब एनडीए के? क्या विकास कुमार सिंह अच्छे नेता हैं? नहीं, यहाँ विगत 2 वर्षों से 2 बार एनडीए का सरकार उसका रहा है, आरजेडी का सरकार रहा है। हाँ। कुछ विकास नहीं किया है। उसका कैंडिडेट था ना हरिशंकर यादव, हरिशंकर यादव ने यहाँ पर काम नहीं कुछ किया। नहीं किया, इसलिए अभी वो भी आरजेडी का कैंडिडेट है, इसलिए हम लोग एनडीए को देंगे। अच्छा, आप इसलिए एनडीए को देंगे क्योंकि हरिशंकर यादव 10 साल विधायक रहे और रघुनाथपुर के लिए कुछ नहीं किए? नहीं, कुछ नहीं किए। कौन जीत रहा है? नीतीश के पार्टी से विकास कुमार सिंह लड़ रहे हैं। नहीं के जीत रहा लोग, बाकी हमनी के लमटेन छाप के वोट। ललटेन पे वोट देगा। हाँ हाँ, लमटेन छाप। तो शहाबुद्दीन के बेटा लड़ा था ललटेन से। हाँ, तो हम ललटेन छाप ललटेन छाप। ललटेन को यहाँ से जिता देना है। हाँ, जीत रहा है ललटेन। हम लोग की तरफ से सब मिला। मैंने थी बा कि जीत जाए, बाकी अब मतलब आप लोग के एरिया में मतलब क्या चल रहा है? मैंने ठीक बा हमने के एरिया से तब जितना तो ज्यादा है ना, सब हम लोग ललटेन में देंगे। सब लोग ललटेन में दीजिए और ओसामा को जिताएंगे आप लोग? ये नहीं जानते हैं कि सोमा है कि कौन सी है। ओसामा लड़ रहे हैं ललटेन से। हाँ, तो वही से तो सब लोग के थी बा कि ए बेरी तनी एहू के सरकार बना के देख लिया कि मैंने ई सरकार कर रोटी पलट के देखा जा कि कैसे चलत, और एक तरफ रोटी रखते जाते जल जाला, दूसरा तरफ आदमी लगा के देखा था कि मैं कैसे ई हो। सरकार बन के का करतनी वही के चाहिए। तब लमटेन छाप के दिया देखल जाई का करतनी। सर यहाँ पर तो 101 जनता 1 नंबर स्थान हमारे ओसामा बाबू ललटेन छाप का है। 1 नंबर स्थान। मतलब क्यों ओसामा बाबू क्यों यहाँ पे? इसलिए जो हमारे जो उनको पिताजी शहाबुद्दीन थे वो बहुत अच्छा काम किए थे 20 वर्ष पहले। अच्छा, 20 वर्ष से हमारे नीतीश जी आए हैं, ये कुछ भी नहीं किए हैं। यही कह रहे हैं जे हम बिहार को बना चुके हैं, लेकिन बिहार में अधिकांश दारू तो बेचवा रहे हैं। अब मेहरारू को फ्री किया है, बहन बेटियों के एकदम फ्री कर दिए हैं। तो सर हम लोग क्या कहें? हम लोग चाहते हैं जो हम लोग सरकार को पलट दिया जाए। तो शहाबुद्दीन साहब के बाद यहाँ पे काम नहीं हुआ है? नहीं, जब मर गए तब से यहाँ पर कोई काम ही नहीं हुआ सर। कहने की मतलब ये है जे दिल्ली में मोदी भैया मारत रहे झाड़ू, अब बिहार में नीतीश भैया बेचवावत रहे दारू। सब कोई रखले बा 1 गो औरत और नीतीश भाई रखले बड़े 25 गो मेहरारू। तो का कहल जा? लोहार के हमर के जाड़ा में कमर के नेता में अमर के और धरावदा प्रखंड से हमार नेता भैया अमर के वहाँ के 3 तरह छाप हैं। वहाँ के 1 नंबर स्थान ओइजा बा। अच्छा, जंगल के भालू के, बाजार के आलू के और नेता में भाई लालू के बात कुछ और बा। हमरा बिहार के सरकार लालू जादू खानी चाहिए। आज के खबरिया बा ताजा, नीतीश भाई भैले बिहार के राजा मोदी भैया खातिर दिल्ली में तोड़कुल के खाजा। आज के खबरिया बा ताजा, नीतीश भाई भैले बिहार के राजा मोदी भाई खातिर तोड़कुल के खाजा। आजे हमरा आयल बा ओसामा बाबू के भांजा। यहाँ के रघुनाथपुर प्रखंड के 1 नंबर नेता हमने के चुनले बानी सन ओसामा जी के। अच्छा बाबू, वो हम विशेष बात का कहीं? हमने गरीब परिवार बानी सन। हमने गरीब परिवार के का हमने चाहिए? ये चाहिए जे बाबू खीरा खाएम तो सर्दी होखे करी। हम एके जानता नहीं बाबू जे एके स्थान पर हमने के वोट देव सन ओसामा बाबू के। देखिए माहौल तो यहाँ जो है बढ़िया है। यहाँ तो लालटेन का माहौल है। ललटेन का
पहने हैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी का? ये नहीं, ये तो हरियाणा का है जी। अच्छा, हरियाणा का। हाँ जी। यहाँ से ललटेन पे ओसामा का वोट अब दीजिएगा? हाँ जी, उसामा साहब को वोट है जी। क्या लग रहा है, ओसामा साहब जीतेंगे यहाँ से? हाँ जी, बिल्कुल जीतेंगे 100%। मतलब वोट है ओसामा का यहाँ पे? बहुत वोट है जी, कम से कम 50,000 वोट से आगे निकलेंगे। और ये विकास कुमार सिंह का क्या हाल है यहाँ पे? जी अब तो इनका अपना माहौल है जी। देखिए, इनका तो यहाँ कोई अभी जानता नहीं है, अभी नए नए आए हैं यहाँ पे। मगर ये शहाबुद्दीन जी है, ये तो यहाँ रघुनाथपुर में बहुत ज़्यादा विकास किए थे। सिवान से लेकर रघुनाथपुर में बहुत ज़्यादा विकास किए हैं। उन्हीं के नाम पर ओसामा साहब को जो मतलब यहाँ से टिकट मिला था, और ये भी बेचारा काम करेंगे, हुआ है, जुआ है, काम करेंगे, बस यही तो कहना है। रघुनाथपुर में अच्छा माहौल है, बहुत ही बढ़िया माहौल है। पहले जो था कुछ अलग पार्टी जीत रही थी, लोग भरोसा करके उनको वोट दे रहे थे, लेकिन वो भरोसा टूट चुका है लोगों का। इसके कारण आज माहौल बिल्कुल बदल चुका है। और ओसामा साहब जो हमारे रघुनाथपुर से निकल रहे हैं, काफ़ी उनका अच्छा सोच है। मैंने अपने आँखों से देखा है उनके कार्यालय पर जा कर के कि उनके खास आदमी थे, इतनी अच्छी बात बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि हमारी ये सोच नहीं है, ये ओसामा साहब की सोच है। उनका ये सोच था कि जितने भी लोग आ रहे हैं उनको सबको यहाँ से खाना खिला कर भेजना है। हालांकि ये चीज़ अदर पार्टी में नहीं होती है। लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे जो कार्यालय में काम कर रहे हैं या हमारे ही पार्टी के आदमी हैं, उन्हीं को खिलाना है, उन्हीं को भेजना है। लेकिन हमारे ओसामा साहब का कहना यह है कि जितने भी आदमी आ जाए उनको किसी को भी भूखा नहीं भेजना है। और जितने भी हमारे पार्टी के सदस्य लोग हैं, ये नहीं कभी कहते कि हम कभी भूखा हैं या फिर हमको जो काम किए उसका हमको लाभ नहीं मिला है। हालांकि सभी आदमी काम करते हैं। तो कभी कभी किसी पार्टी में आप सुने होंगे कि अदर पार्टी में कि हमको पैसा पे बुलाया गया है या फिर हमको पैसा लूट लिया है। तो पहली बात यह है कि ओसामा साहब में ये गलत सोच नहीं है। और दूसरा सोच ये है, ओसामा साहब को हम सुने हैं कि वो बोले हैं कि हमारे जीत जाने के बाद हम एक कैंप गिराएंगे और कैंप के जरिए लोगों का हम अपना दुख दर्द समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं। ये अच्छी सोच है। हालांकि कोई भी पार्टी इस तरह की सोच नहीं रखती है, और उनका अच्छा सोच है और अच्छा विचार है। तो हम ये देखते हैं कि उनका तो शिक्षा भी बहुत अच्छा है, शिक्षा के स्तर से भी अच्छा है। तो हमारे समझ से तो मतलब ओसामा साहब भी बेहतर है। मतलब यहाँ के लोगों को ओसामा साहब पर विश्वास है? हाँ, बिल्कुल विश्वास है। इसलिए विश्वास है कि आदमी जो अच्छा होता है उसी को वोट देता है ना। हम आज आपसे बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई आप हमसे लाभ से बात कर रहे हैं, तो हम किसको वोट दें, हम किसको मत दें? हम उसको मत दें ताकि वो आगे चल के हमारे लिए फ़ायदा हो, ये नहीं कि हमारे लिए नुकसान हो जाए। अब नीतीश कुमार जी दारू बंद करवा दिए हैं, और जो है कि यूपी से, नेपाल बॉर्डर से, उसके बाद से हरियाणा से, सभी लोग जहाँ से ये दारू चल रहा है, तो उससे हमारा फ़ायदा क्या, हमारा नुकसान है ना। 100 रुपये का, 120 रुपये का जो पौवा मिलता है, वो पौवा यहाँ पे 250 रुपये का मिल रहा है। अभी आपको आप रघुनाथपुर थाना के पास खड़े हैं, और हम आपको 100 मीटर के या 200 मीटर के अंदर हम आपको भांगा वाला जो बोरा होता है ना, उसमें आपको 1 घंटे में या आधे घंटे में बीन के हम दिखवा देंगे। तो उससे क्या फ़ायदा है कि दारू बंद है? तो प्रशासन इस पर काम नहीं करता? आपको मालूम है, प्रशासन को भी तो मालूम होगा ना। प्रशासन अपनी कार्य कर रही है, लेकिन जो चीज़ प्रतिबंध लायक होना चाहिए ना, उसको ही लायक बनाना चाहिए। अब मान लीजिए कि इतना बड़ा हमारा गंगा नदी है, गंगा नदी पर कहाँ कहाँ आप चेक पोस्ट लगाइएगा? नेपाल में भी हमारा कोई बॉर्डर एरिया नहीं है कि जो उसको हम लाइनिंग करके बंद कर दे, उसके बाद से एक ही तरफ से जाना है, एक ही तरफ से आना है। तो कहाँ कहाँ बंद कीजिएगा बताइए ना? कहीं एक जगह सील कर सकते हैं आप ना। तो जो चीज़ प्रतिबंध लायक हो उसी को प्रतिबंध में लाना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी को गलत दोषी ठहरा दें और दोषी है नहीं। तो जो चीज़ बंद होना चाहिए वो चीज़ अच्छा नहीं है। हमारे हिसाब से तो दारू चालू होना चाहिए। सऊदी में, दुबई में आप चले जाइए, दारू वहाँ पर क्यों नहीं चालू है? लेकिन एक सिस्टम से चालू है ना, तो सिस्टम से आप यहाँ भी चालू कीजिए। खाने पीने पर कौन किसको रोक लगाता है भाई? कोई रोक लगाने वाला है आज तक कहीं भी? देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे बिहार में दारू बंद है, तो क्या हमारा बिहार जो है पाकिस्तान में है और यूपी हिंदुस्तान में है? तो सभी नियम एक नियम लगना चाहिए। अगर बंद हो तो भाई यूपी में भी बंद हो, पूरा देश में बंद हो। पूरा देश में बंद हो, बिल्कुल बंद हो। एक ही स्टेट में क्यों बंद हो? यानी कि मतलब कि हमारे तरफ से लोग 100 लोग कर रहे हैं, हमारे पैसा से यूपी सरकार बन गया। अभी तो यहाँ माहौल है रघुनाथपुर में खास करके परिवर्तन का लहर है। परिवर्तन का लहर है। परिवर्तन में कौन? तेजस्वी। नहीं, तेजस्वी लोग यहाँ बोल रहे हैं कि 10 साल से, इससे पहले हरिशंकर यादव थे, वो काम नहीं किए, तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम विकास कुमार सिंह को वोट देंगे। आपको क्या लगता है, ओसामा साहब या विकास कुमार सिंह?
ना ओसामा साहब, इसमें कहीं से कोई दुराई नहीं, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो लंदन से बैरिस्टर कर करके आए हैं। रघुनाथपुर विधानसभा में वो काम करेंगे? एकदम 100% करेंगे। वो लोग विकास, उनका पिताजी का ही लेवल है, वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनको विकास पुरुष का अवार्ड दिया गया था, उस परिवार से वो बिलोंग करते हैं, तो लोग विकास करते हैं। वो ऐसा परिवार है कि अगर सत्ता में आ जाएं तो विकास का धारा प्रवाह कर देंगे वो सब। तो उन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे हैं, अमित शाह बोल रहे हैं कि बाहुबली थे शहाबुद्दीन, उनके बेटा को टिकट दिया गया। कल हेमंत बिश्व शर्मा आ रहे हैं यहाँ पे, वो भी बोलेंगे तो खिलाफी बोलेंगे, जाहिर सी बात है। तो इन सारी चीज़ों से यहाँ के लोगों में फर्क पड़ेगा? इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब उसमें जो चला जाता है लोग, तो वॉशिंग मशीन में साफ हो जाता है, उसमें अपराधी छवि के लोग नहीं है। हाँ, सबसे ज़्यादा भाजपा में अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, और उसमें चले जाता है लोग तो वॉशिंग मशीन से धुल करके साफ हो जाता है। वही जीवेश मिश्रा पर चार्जशीट में है। हाँ, दवा का घोटाला जो है आरोप सिद्ध हुआ है उन पे का, वो भाजपा में चले गए, उस साफ सुथरा हो गए। अभी तो आनंद सिंह गिरफ्तार हुए हैं, ये क्या है, तमाशा है। तो यहाँ के लिए तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, पक्का मुख्यमंत्री, माने एकदम परिवर्तन होगा। जहाँ तक ओसामा भाई का सवाल है, ओसामा भाई यहाँ से जीत रहे है कि दारू बंद हो गया, दारू लोग पी रहे हैं, तो कैसे पी रहे हैं भाई, कैसे बंद हो गया दारू कैसे बंद हो गया? सब पी रहे हैं, सब जहर पी रहे हैं। अच्छा जो चीज मिल रहा था वो नहीं पी रहे हैं, और उसको बंद किया था, अब तो जहर नहीं पी रहे हैं। तो इसमें कौन खराब है? हम तो स्माइक का नशा बिहार में बढ़ा है, ये स्माइक का नशा जो बढ़ा है, जिसके कारण बहुत सारा चोरी भी हो रहा है आजकल। ये सारा दारूबंदी के बाद हुआ है, जो शराबबंदी बिहार में, उसके बाद ये सब। वो दारू बंद कराने के बाद बाद नहीं बंद हुआ है ना, दारू बंद होता ना वो चालू होता, उससे ज़्यादा चालू हो गया वो। और यहाँ पे क्या माहौल है रघुनाथपुर विधानसभा? रघुनाथपुर का मैदान से बाहर यही माहौल है कि दारू बंद होने से सब नशेड़ी नशा कर रहे हैं। मतलब यहाँ से क्या लग रहा है, विकास कुमार सिंह या ओसामा साहब? ओसामा साहब अच्छा है, ओसामा साहब जीत रहे हैं यहाँ से। हाँ, बीजेपी जीत रहा है, और ये ओसामा साहब शहाबुद्दीन के लड़के लड़ रहे हैं। वो भी अपना अपना नसीब का बात है। अब बिहार में किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी का। मतलब क्यों बीजेपी, मतलब कुछ तो होगा ना अच्छाई? वो है तभी तो बोल रहे हैं। क्या अच्छाई है, बता दीजिए। अच्छाई बुराई अब हमको समझ में नहीं आता। ओनली एनडीए। ओसामा साहब नहीं जीत रहे हैं? नहीं। अच्छा, बिहार में किसकी सरकार आ रही है? बिहार में नीतीश की सरकार है। मतलब क्यों नीतीश कुमार क्यों, मतलब कुछ तो है? रोड है, बिजली है, पानी है, सब चीज़ है। फिर पलायन भी तो नहीं है ना? पलायन तो कभी भी होगा, पलायन तो कभी भी रहेगा, कोई भी सरकार आएगा तो रहेगा। कम तो हो सकता है ना पलायन? कम है नहीं, अब इतना फैक्ट्री बढ़ रहा है, बढ़ रहे नहीं रहे। लेकिन पहले से डेटा में तो, सरकार के डेटा में तो पहले से ज़्यादा पलायन बढ़ा है अभी बिहार में। तो भैया तो जनसंख्या भी तो बढ़ रहा है, जनसंख्या तो बढ़ेगा तो अपने पलायन होगा। अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है बिहार में? कहाँ नहीं है, सब है। यहाँ अच्छा अस्पताल रहता तो लोग दूसरे राज्य में थोड़ी जाते इलाज करवाने। भैया कोई रुकने का नहीं यदि कर रहा है, रुकने का कोई यदि करेगा तब ना, लोग भाग रहे हैं बाहर। अच्छा, यहीं पे किसी का करना होगा, यहीं पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ से तो सिर्फ लोग गोरखपुर रेफर होते हैं, पटना रेफर होते हैं, तो कहाँ अच्छा अस्पताल? वो तो होगा ही, वो तो प्रशासन का बात न है। अभी तो कोई गिर रहा है तो कोई उठा नहीं रहा है उसको, कोई और एक्सीडेंट होता है तो कोई उठा नहीं रहा है। अच्छा, 13 करोड़ आबादी है बिहार का, अच्छा यूनिवर्सिटी भी तो बिहार में नहीं है। तो अपने आएगा फिर होगा, कहाँ होगा? मतलब कब होगा? 20 साल से तो एनडीए की सरकार है। इसके पहले 15 साल तो था ना। हाँ, तो उन्होंने काम नहीं किया तभी तो उनको हटाया गया ना। फिर ये काम नहीं करेगा फिर हट जाएगा। अपने जनता चुनेगी कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो पहले की सरकार काम, अच्छा आपकी तरफ से एनडीए है, मतलब आपको लगता है एनडीए ने काम किया है? अभी तो नीतीश बाबू की ज्यादा, मतलब यहाँ से नीतीश कुमार की पार्टी जीत रही है। आशा उन्हीं का है, और भगवान जाने। हम लोग का यहाँ माहौल है ओसामा में, पूरा बिहार में राजद का सरकार बनेगा, तेजस्वी का सरकार बनेगा, हम लोगों का सपोर्ट है पूरा फुल, यही सब है। तो ओसामा जीत रहे हैं यहाँ से? 100%। क्या एनडीए के जो विकास कुमार सिंह है? नहीं, देखिए हम लोग समर्थक है ओसामा जी के, हम लोग का वोट पूरा ओसामा में हो गया है, पूरा विधानसभा क्षेत्र। दोनों ठीक है, मतलब एक ही तो आएगा ना दोनों में से? अरे आएगा तो माना दोनों ठीक है, दोनों नया उम्मीदवार है, तो अभी दोनों अपरिचित है, परिचित तो रहता तब ना बताते कौन ठीक है। अच्छा, बिहार के लिए क्या है, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या जन स्वराज?
अभी तो नीतीश का काम अच्छा चल रहा है। तो मतलब आप बिहार में नीतीश कुमार की सरकार चाह रहे हैं? नीतीश का बनेगा सरकार, इधर से कोई है। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए काम किया है, तेजस्वी यादव नहीं सही है अभी बिहार के लिए? अभी तो नया है तो कभी कभी कामें नहीं की है तो कैसे कहा जाए। नीतीश का जो चल रहा है मैंने अच्छा चला पहले से। अरे अभी नीतीश के में अच्छा काम किया है, महिला को 10,000 दिए, रोड बनाए, शिक्षा पर भी व्यवस्था पर सब कुछ पर शांति है। तो आपके हिसाब से बिहार के लिए नीतीश कुमार ही? परिवर्तन के लहर तो छोड़ा शायद सुनने के मिला था, परिवर्तन। तेजस्वी यादव या जन स्वराज? परिवर्तन, खाली परिवर्तन। अब जन स्वराज या तेजस्वी या मोदी कहल मुश्किल बा। रघुनाथपुर में क्या चल रहा है? परिवर्तन का लहर चारों तरफ है, इधर ही परिवर्तन का लहर। हाँ परिवर्तन। क्या माहौल है रघुनाथपुर विधानसभा में? कौन जीत रहा है, विकास कुमार सिंह या ओसामा साहब? जन स्वराज। यहाँ से जन स्वराज जीत रहा है। आपको लग रहा है कि जन स्वराज आएगी तो बिहार के लिए काम करेगी? मतलब आप प्रशांत किशोर को देखकर पलायन रोकने, रोजगार के लिए वोट कर रहे हैं। और ये जेडीयू और आरजेडी नहीं जीत रही? ये तो सब लुटेरा बड़ा, ये दोनों पार्टी लुटेरा है। आप बताइए क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे रघुनाथपुर विधानसभा में? ठीक चल रहा है। मतलब कौन जीतेगा, नीतीश कुमार का तीर छाप या लालू यादव का ललटेन छाप या जन स्वराज के बैग छाप? जन स्वराज जीतेगा। जन स्वराज क्या है, साबुद्दीन के लड़के लड़ रहे हैं, ओसामा साहब, उनका क्या माहौल है यहाँ पे सिवान में, रघुनाथपुर में? वहाँ पे तो मैंने कुछ लोग वहाँ के कह रहा है, कुछ लोग यहाँ के कह रहा है। नहीं तो मतलब लोगों कहने पर थोड़ी आप दीजिएगा, मतलब आपको क्या लगता है? अब मैंने लगता है कि जन स्वराज जीतेगा। आपको लग रहा है जन स्वराज यहाँ से जीत जाएगा? जन स्वराज काम करेगा बिहार के लिए? मतलब ओसामा साहब जीत रहे हैं? मतलब यहाँ की जनता उनके साथ है? बाप रे, वो दिन राजपुर आयल न रहे, दुनिया के लोग गाड़ी से आई रहे लमटेन छाप पर। ओसामा यहाँ से जीत रहे हैं। ओसामा जीत रहे हैं? हाँ। लोग तो बोल रहा है इधर नीतीश कुमार बिहार के लिए काम हवा में बात कर रहे हैं और क्या, हवा में फायर चलाने से होगा। यहाँ ओसामा जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। इधर आप देखो, मतलब ओसामा साहब काम करेंगे यहाँ से, रघुनाथपुर से जीतेंगे? विकास में अच्छा काम करेंगे वो। ये थोड़ी है कि हम हवाई पार में रहे, ये करेंगे वो करेंगे, वो करके युवा नेता है, वो करके दिखाएंगे। अच्छा, अभी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं जैसे योगी आदित्यनाथ हो गए, अमित शाह हो गए, सम्राट चौधरी हो गए, सब लोग तो टारगेट कर रहा है ओसामा साहब को के बाहुबली के लड़के हैं, लालू यादव का गुंडा राज आ जाएगा ये जीतेंगे तो। अब हम बाहुबली थे तो हमारा लड़का का वही होगा कि वो सुधार अपने आप के करेगा, वो है अपने आप के वो सुधार करेगा, वो बोल के गए हैं। अच्छा, उन लोगों के बोलने से रघुनाथपुर विधानसभा में कितना फर्क पड़ेगा या कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ा है। मतलब इसका फायदा किसका होगा, मतलब ओसामा साहब के वोटर को होगा या ओसामा साहब का होगा, राजद के होगा, और किसका होगा? मतलब अगर वो बयान दे के गए हैं तो उल्टा में फायदा ओसामा साहब को हो रहा है, जेडीयू को नहीं हो रहा है? हाँ, 100% हो रहा है। अच्छा, दुलार चंद यादव की अभी हत्या हो गई वहाँ पे मोकामा में, उससे क्या बिहार की राजनीति में फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए कि उन्हीं वही उसका मुद्दा उठाते हैं कि उग्रवादी को हटाना है, और उन्हीं के पार्टी वो जाके हत्या करता है। भाई हम बुलडोजर पर चढ़ कर देंगे। नहीं मतलब किसको बुलडोजर पे? मतलब अरे अजित नाथ जोगी है यहाँ से, नीतीश कुमार जी को जिताएंगे। तीर छाप को आप जिताएंगे? हाँ, मतलब क्यों, मतलब कुछ तो होगा ना अच्छा ही नीतीश कुमार की पार्टी में? हम लोग को सुविधा दे रहे हैं। मतलब किस चीज़ की सुविधा? मतलब अभी 10,000 रुपये तुरंत आया है जीविका में हम लोग के। तो अपने फंड से थोड़ी दे रहे हैं, पार्टी के फंड से, वो तो बिहार सरकार का रुपया है ना। हाँ, तो कोई का है तो हम लोग को दिए है तो हम उन्हीं लोग को देंगे। और कोरोना में हम लोग को फ्री चावल गेहूँ सब दे रहे हैं, फिर पेंशन दे रहे हैं 1100 रुपया। इसलिए हम वो तो जिस गवर्नमेंट जिस स्टेट में जिसकी सरकार थी उस सबने कोरोना में अपने लोगों की मदद किया, लेकिन ये भी तो सच है कि नीतीश कुमार बिहार के जो मजदूर थे उनके लिए बस भेजना भूल गए, वहाँ से लोग अपने से बस पैदल आए। ये सब तो सरकार को बस भेजना चाहिए था ना बिहार से। हम लोग का यही अथी है कि हमारे यहाँ से नीतीश कुमार को बहुमत वोट देकर जिताइए और उनसे लाभ। मतलब यहाँ से विकास कुमार सिंह जीत रहे हैं? हाँ, विकास कुमार सिंह। अच्छा, आपको क्या लग रहा है यहाँ से कौन जीत रहा है? यहाँ से जदयू जीत रहा है। जदयू जीत रहा है? ओसामा साहब के फेवर में माहौल नहीं है? हम उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ से जदयू जीत रहा है। मतलब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार फिर से बना? हाँ, वही हम लोग को बहुत सुविधा है, सिवान आने जाने में कोई डर नहीं है। हम लोग 10 बजे तक दुकान खोलते हैं, हम लोग आ जाते हैं अपने गाड़ी बस। लेकिन फिर अभी तो हाल फिलहाल में बिहार में भी कानून व्यवस्था फिर नहीं सही है ना, तभी तो आजकल अपराधी
मतलब फिर घूम रहे हैं गोली, जैसे दुलार चंद यादव की हत्या हुई। किसी भी सरकार में हत्या होती रहती है, होगी। उस पर पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है और सरकार बहुत अच्छा है। मतलब आपके हिसाब से यहाँ से विकास कुमार सिंह जीत रहे हैं, ओसामा साहब नहीं जीत रहे हैं? हम ओसामा साहब के विषय में कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब बिहार में नीतीश कुमार है? हम नीतीश कुमार जीत रहे हैं। नीतीश कुमार जीत रहे हैं जी। सभी प्रत्याशी अच्छे हैं, लेकिन किसी को हम लोग खराब नहीं कह रहे हैं। हाँ, लेकिन किसी को खराब नहीं कर रहे यहाँ हैं। से रघुनाथ उनको जीसू से जीत रहे हैं तीर छाप। अब मतलब आप प्रत्याशी को खराब नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं यहाँ से जनता दल यूनाइटेड जीत रहा है। जो जीत रहा है उसी के बारे में हम बोल रहे हैं। समस्या यहाँ पर बहुत खराब है। यहाँ पर समस्या जरूरी है, आरजेडी सरकार यहाँ पर ले आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम तो यही कहेंगे कि मेरे घर का लोग ओसामा साहब को वोट देंगे और आरजेडी का मेरे गांव में पूरा सपोर्टर है। ओसामा साहब को पूरा सपोर्टर है, हिंदू मुसलमान सब जाति का है। तो ओसामा साहब जीतेंगे तो यहाँ काम करेंगे? हाँ, वहाँ यहाँ काम करेंगे, ओसामा साहब जरूर काम करेंगे। लेकिन आप तो वोट नहीं दे पाइएगा ना, आपका उम्र ही नहीं है। अरे हमारा घर वाला वोट देगा ना, हम जहाँ मतलब आपके घर पे माहौल है ओसामा साहब और आरजेडी का? हाँ, हमारा गाँव और हमारा घर पर सबका ओसामा साहब का है। हाल तो नीतीश कुमार का सरकार बनेगा। रघुनाथपुर में क्या माहौल है? अच्छा है माहौल। मतलब कौन जीत रहा है, जेडीयू या आरजेडी? अरे भाई नीतीश कुमार मोदी। यहाँ से विकास कुमार सिंह जीत रहे हैं? जीतेंगे एकदम 100%। और ओसामा साहब का क्या माहौल? वो सब मत पूछिए। अच्छा, मतलब विकास कुमार जीत रहे हैं बस। मतलब विकास कुमार जीत रहे हैं हाँ। और बिहार में नीतीश कुमार को सरकार चाहिए। 400 रुपया से 1100 रुपया पेंशन हुआ, बिजली फ्री हो गया, जहाँ तार भी पहले काटा जाता था अभी घर घर बोल जाता है। अब क्या चाहिए, अमन शांति से सब लोग आए बस। लेकिन अभी भी तो बिहार सबसे पीछे है पूरे भारत में। पीछे फिर भी पहले से बहुत अच्छा है। मतलब पहले से बिहार अच्छा है? बहुत अच्छा है। तो आप मतलब नीतीश कुमार की सरकार फिर से चाहते हैं बिहार? फिर से। क्या बोलना चाहते हैं? क्या माहौल? सरकार के बारे में पूछिएगा। अच्छा, सरकारी के बारे में पूछेंगे। अच्छा बताइए, बिहार में किसका लहर है? बिहार में 25 से 30 फिर से नीतीश। 25 से 30 फिर से नीतीश। मतलब क्यों नीतीश? क्यों नीतीश? आपको मैंने दिख नहीं रहा है? नहीं, मतलब आप बता दीजिए ना। तो आपको भी तो दिख रहा है, बिजली, सड़क, शिक्षा व्यवस्था, हॉस्पिटल, सारा चीज तो मिल रहा है, सब चीज का सुविधा मिल रहा है, तो फिर से नीतीश क्यों नहीं? बिजली और सड़क तो ठीक है, पर शिक्षा की हालात तो अभी कहाँ है। एक बिहार जैसे स्टेट में मात्र 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहाँ की आबादी 13 करोड़ आबादी के हिसाब से तो बहुत कम है। यहाँ के तो लड़के दूसरे राज्य में जाकर पढ़ते हैं। अरे भाई, तो जिसके पास पैसा हो जाकर पढ़ेंगे नहीं दूसरे राज्य में? नहीं, बिहार में अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है, ये तो बात मानिए। यहीं के गरीब लोग जाकर यूपी में एडमिशन करवाते हैं। अरे भाई, तो इसलिए कराते हैं क्योंकि यहाँ कड़ाई रहता है परीक्षा में, उधर हल्का फुल्का में हो जाता है, पास कर जाते हैं, इसलिए जाते हैं इधर। बिहार में कड़ाई होता है, लोग तो बोलते हैं यहाँ पे तो बहुत चीट चलता है। ऐसा बात थोड़े है, कड़ाई है तभी चीट चलता है। अच्छा, यहाँ पे 5 साल में ग्रेजुएशन हो रहा है बिहार में। अब दूसरे जगह पे 3 साल में हो जाता है, यहाँ 3 साल के बदले 5 साल में हो रहा है। तो कहाँ अच्छा शिक्षा है? 5 साल में ही ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्योंकि उसकी जानकारी होनी चाहिए। केवल 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में ग्रेजुएशन हम पास कर लिए और जानकारी कुछ हुए नहीं किया, तो ये कौन सा ग्रेजुएशन? 5 साल ये करवा रहे हैं तो उसमें पढ़ाई कहाँ हो रही है? 5 साल वाले में भी पढ़ाते तो पढ़ाई तो नहीं पढ़िएगा तो उसका कोई बात है। आप नहीं पढ़िएगा तो कोई घोर कर थोड़े पिलाएगा। आपको उतना दिन का टाइम दिया जाता है कि उतना दिन में आप सब चीज का जानकारी कर लेंगे। नहीं कीजिएगा तो कोई घोर कर नहीं पिलाएगा। 5 साल का है तो सेशन पीछे चलता है ना, ईयर पीछे थोड़ी चलता है कि फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो गया, सेकेंड ईयर का हो गया, थर्ड ईयर का हो गया। सिलेबस जो है वो 3 साल का ही है। इसमें ये होता है कि उसमें सेशन आगे बढ़ता चला जाता है ना। और वो छोड़िए, शिक्षा को हटाइए, स्वास्थ्य में भी कहाँ यहाँ पे अच्छा अस्पताल है। लोग तो यहाँ से तो रेफर होकर दूसरे जगह चले जाते हैं। ठीक है, हम लोग जब बच्चे थे ना, बच्चे किसी का एक्सीडेंट होता था, चाहे कोई छत पर से गिरता था ना, हॉस्पिटलों में जाते वक्त जल्दी बॉन्डेज बनाओ, रेफर ले जाइए। रेफर तो अभी भी होते हैं? अभी भी होते हैं, लेकिन उस तरीके के हालात में नहीं होते हैं। यहाँ सिलाई भी होता है, यहाँ ऑपरेशन भी हो रहा है, बढ़िया इलाज भी हो रहा है। उसके बाद जब देख रहे हैं डॉक्टर कि हमारे बॉस की बात नहीं है, तब रेफर किया जाता है। पहले मैंने एंट्री होने से पहले ही रेफर लिख दिया जाता था। अब तो नहीं हो रहा है, अब इलाज हो रहा है। 2 घंटा मरीज रो रहा है हॉस्पिटल में, उसके बाद उसको रेफर किया जाता है। अच्छा, बिहार से में पलायन भी एक समस्या है। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ हर साल 50 लाख से ज़्यादा लोग पलायन करके दूसरे राज्य में जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद बहुत सारा दिक्कत होता है। एक तो बिहारी कह के उनके साथ भेदभाव होता है, लोग गाली भी दे देते हैं। सरकार उनके लिए कुछ कर नहीं पा रही है। 20 साल से एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। देखिए, आपके यहाँ उतना जगह नहीं है कि यहाँ पर प्लांट बैठेगा, और यहाँ पर प्लांट यदि बैठाना भी कोई चाहता है तो विपक्षी उस पर दबाव दे देती है। और प्लांट का जहाँ तक बात है ना, तो पूरा विश्व में बिहारी रहता है और कभी भी रहेगा। गाली देने वाले तो कभी भी देते हैं। जो विकसित
करता है ना उसको लोग गाली देते हैं। तो बिहारी विकास है, बिहारी विकास करता है और बिहारी हर विश्व में रहेगा और बिहार का परचम लहराता रहेगा। कानून व्यवस्था भी तो अब देख रहे हैं, दुलारचंद यादव की हत्या हो गई और जगह हत्या हो रहा है। आप लोग लालू मतलब लोग कहते हैं कि लालू यादव की सरकार में जंगल राज था, अभी भी तो मतलब मर्डर तो हो ही रहा है बिहार में। देखिए वो सब रुकने वाला चीज़ नहीं है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। अब कोई आपसी दुश्मनी किसी का हो तो कभी हो सकता है। अब पहले जो होता था खुलेआम होता था, कभी हो जाता था, पहले बहुत ज़्यादा होता था। पहले तो मैंने मोटरसाइकिल छीनने के लिए मर्डर हो जाता था, पैसा छीनने के लिए मर्डर हो जाता था। अब कहाँ उस तरह हो रहा है, छीन रहा है भाई ले भाग भागते मर्डर मत कर। मतलब बिहार के लोग नीतीश कुमार से खुश हैं जी। आरजेडी का क्या ओसामा साहब जीत रहे हैं जी, और विकास कुमार सिंह वो नहीं जीत रहे, उनको कोई जानता ही नहीं। मतलब आरजेडी के मतलब क्या लगता है ओसामा साहब यहाँ से काम करेंगे? हाँ करेंगे। वो तो मोदी का है जी। मोदी का है, यहाँ भी मोदी का है। विकास कुमार सिंह जीत रहे हैं और ओसामा साहब वो भी जीत रहे हैं। तो वो कैसे जीत रहे हैं? एक ही आदमी ना कोई जीतेगा। हाँ वो भी एक ही में जीतेगा। हैं? हाँ एक ही में चर्चा हुई उसी का है। किसका? मोदी का। मोदी का, आरजेडी का नहीं है यहाँ से। मतलब रघुनाथपुर से लालटेन हार रहा है। यहाँ पर तो सर राय है यानी कि तीरे छापता, मतलब तीर छाप की सही है सरकार यहाँ पे, मतलब नीतीश कुमार ही जीतने चाहिए बिहार में। जी हाँ। सरकार तो नीतीश का बनेगा। सरकार नीतीश का बनेगा? मतलब क्यों नीतीश कुमार का सरकार बनेगा बिहार में? वो काम किए हैं, रोड लाइन बिजली सब व्यवस्था की है, शांति है। शांति का मर्डर तो अभी भी हो रहा है। तो मर्डर कहाँ ना होगा महाराज, तब अब 100 गो में 1 2 गो होगा तो होकबे करेगा। सब बातें के लेकिन आरोप तो नीतीश कुमार के पार्टी के नेता पे भी लग रहा है ना। अभी दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी उसमें वो तो हाईले आपस में लड़ गया, वोट खातिर लड़ा है सब। वो तो वोट खातिर लिया कि हम 20 तो हम 20। वो तो लड़ेगा आपस में बीत गया। वो तो दोनों ढाकरे था, वो तो हम 20 तो हम 20 और दोनों कट्टा का लड़ाई होता है तो 20 हो जाता है, मार देगा। तो आपके हिसाब से नीतीश कुमार की सरकार आ रही है, नीतीश कुमार जीत रहे हैं बिहार में? हाँ नीतीश का सरकार बनेगा। गाँव का माहौल वही है, नीतीश कुमार सरकार एनडीए। मतलब एनडीए क्यों? विकास हुई है, इससे पहले क्या विकास था? आज के डेट में अब हम 7 बजे बाजार के लिए निकलते हैं, पहले 7 बजे से पहले इन हो जाना था, तो ज़्यादा बेटर है ना। और भी हर तरह से इतना भर्ती आज तक कभी निकला था? 1 साल में 1.5 लाख से ऊपर वैकेंसी हो गई, तो रोजगार भी है। यादव कह रहे हैं शिक्षक में इतना बहाली करवाए हो। वो कहाँ से, वो कब करा? उनकी सरकार ही नहीं थी तो वो कराए। डिप्टी सीएम थे तो बिहार डिप्टी सीएम थे तो वो उन्होंने तो बोला, लेकिन पॉसिबल था वो तो 1.5 करोड़ दे रहे थे, ये पॉसिबल ही नहीं है। पूरे भारत की 1.5 करोड़ जनसंख्या नौकरी में नहीं है, 2% आबादी उससे कम ही है, तो बिहार में उतना पॉसिबल है। बात वही है जो कि चलने लायक हो, उन्होंने तो बड़ी बात बोलने से थोड़ी होता है। रघुनाथपुर से कौन जीत रहा है, ओसामा साहब या विकास कुमार सिंह? ना विकास कुमार सिंह। विकास कुमार सिंह जीत रहे हैं एकदम जीत। ओसामा मतलब हार रहे हैं? हार नहीं है, एकदम 210%, कोई शक नहीं है। माहौल तो बच्चा बहुत अच्छा है। नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और भाजपा जीतने जा रही है, फुल बहुमत मिलेगी उनको। रघुनाथपुर से किसका माहौल है? भाजपा जीत जाएगी एकदम ठीक से। ये जेडीयू विकास कुमार सिंह लड़ रहे हैं तो उनको विजय होगा। और ओसामा साहब? थोड़ा अंतर होगा आगे पीछे का। मतलब ओसामा साहब चुनाव हार जाएंगे रघुनाथपुर से? अब ये तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आने वाला समय में हम तो घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कि भाजपा का लहर टाइट है। पूरे बिहार का बात कर रहा हूँ। यहाँ पर तो लमटेन का लहर चल रहा है अभी। क्या ओसामा साहब जीत रहे हैं? हाँ जीत रहे हैं, यहाँ से पूरा जीत रहा और है। ये जनता दल यूनाइटेड? ये हमको तो नहीं मालूम, लेकिन ओसामा साहब का ज़्यादा हाल है इधर। मतलब ओसामा साहब का वोट है यहाँ? हाँ ओसामा साहब का है। अच्छा आप बताइए, आपको क्या लग रहा है रघुनाथपुर में किसका माहौल चल रहा है? ओसामा साहब जीत जाएंगे। ओसामा साहब जीत जाएंगे जी। क्या मतलब ओसामा साहब का वोट है यहाँ पे? बहुत है। जैसे गृह मंत्री आगे कहे गए, बाहुबली के लड़के हैं, उससे कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ के वोट बैंक में? बहुत पड़ेगा। तो मतलब फायदा किसको होगा? ओसामा साहब को होगा, उनके पिता श्री विकास पुरुष थे। अभी रघुनाथपुर में ओसामा साहब का माहौल अच्छा चल रहा है। हाँ ओसामा साहब का माहौल अच्छा चल रहा है। वहाँ पे अभी 2 बार विधायक बन चुके हैं, वो ओसामा आरजेडी का पार्टी, इसलिए आरजेडी का भी अच्छा सा खासा माहौल है। इस बार भी सीट निकल रहा है यहाँ ओसामा साहब का। लोग तो कह रहे हैं जेडीयू जीत रहा है यहाँ से। नहीं जेडीयू हवा में जीत रहा है, लेकिन धरातल पर ओसामा साहब जीत रहे हैं। कुछ लोग कहता कि ओसामा जीती हैं, कुछ लोग कहता कि विकास जीती हैं, और अभी ये चर्चा चल रहा बा। रहुआ को क्या लग रहा है? मतलब हमारा क्या लगी,
मतलब किसको जीतना चाहिए जो रघुनाथपुर के लिए काम कर सके? रउआ लोग नहीं जाना कि खाली प्रचारे में बनी लोग। अरे हम लोग प्रचार में नहीं, हम लोग दूसरे जगह से आए हैं ना, आप मतलब जानते होंगे ना यहाँ के लिए कौन बेहतर है। अभी तक तो नीतीश के सरकार ठीक रहा है, अब आगे का हुई भगवान जाने। मतलब नीतीश की सरकार सही है बिहार के लिए? हाँ जी जी। अच्छा आप बताइए, आपको क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? नीतीश जीतेंगे, नीतीश जीतेंगे, इसमें कहाँ कहीं का दूर आए है। नीतीश जीतेंगे। और यहाँ से रघुनाथपुर से? रघुनाथपुर से कोई भी जीतेगा तो एनडीए। एनडीए यहाँ से भी जीत रहा है। देखिए यहाँ से कोई जीते कोई ना जीते, केंद्र में सरकार नीतीश का ही रहेगा, सीधा सुन लीजिए। नीतीश मतलब काम कर रहे हैं बिहार में? कर रहे हैं, आज उन्हीं के वजह से हम लोग को जो भी है। तो यहाँ के लोग अभी भी 20 साल हो गए अभी भी नीतीश के साथ है? हाँ, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है यहाँ पे? नहीं। विकास कुमार सिंह जीतेंगे। और ये ओसामा साहब? ओसामा साहब जाने क्या होगा। मतलब यहाँ के लोग मतलब जेडीयू के साथ है? मत है, हम बता रहे हैं। आप मतलब जेडीयू के साथ हैं? जी। मतलब नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं बिहार में? मतलब नीतीश कुमार अभी भी बिहार के लिए सही हैं? फिर बुरा क्या किया है? लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार अब बूढ़े हो गए हैं, पहले जैसे नीतीश कुमार नहीं रहे। हो गए हैं तो इतना काम कर रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं तो इतने काम कर रहे हैं, क्या कोई उनमें त्रुटि दिख रहा है? ये बताइए। तो मतलब नीतीश कुमार की सरकार आ रही है बिहार? आ रही है।